नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना का कहर, इस खतरनाक वेरिएंट के चपेटे में आ चुके हैं ज्यादातर देश। भारत की चिंता हुई दोगुनी। जी हाँ, कोरोना वायरस पिछले 1.5 साल से अधिक समय से दुनिया भर के लिए गंभीर समस्या का कारण बना हुआ है। इस बीच हाल ही के अध्ययन में सामने आए नए वेरिएंट्स को स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भी खतरनाक और संक्रामक मान रहे हैं। कई वेरिएंट्स पर किए गए अध्ययनों में यह बात पता चला है कि यह शरीर में बनी एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा देकर लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकते हैं। नए वेरिएंट्स को भारत में दूसरी लहर का कारण बने डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर चिंता जताते हुए इससे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। WHO की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि समय के साथ डेल्टा वेरिएंट्स का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों में बढ़ता जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो VVIP की सुरक्षा में पहली बार तैनात होगी महिला CRPF कर्मी। जल्द शुरू होगा ट्रेनिंग। जी हां, देश में पहली बार VVIP सुरक्षा के लिए CRPF की महिला कर्मियों को तैनात करने की योजना तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार जल्द ही CRPF महिला कर्मियों के पहले बैच को VVIP सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने की शुरुआत होगी। इस पहले बैच में 33 महिला कर्मी होंगी। पहले बैच की इन सभी 33 महिला CRPF कर्मचारियों का चयन कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। जानकारी के अनुसार CRPF द्वारा महिला कर्मियों की ताकत बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इसके तहत शुरुआत में CRPF महिला कर्मियों के 6 प्लाटून तैयार किए जाएंगे। CRPF की इन महिला जवानों को AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल चलाने का भी प्रशिक्षण मिलेगा। चुप नहीं बैठा है चीन। LAC पर तैनात किए 50,000 से अधिक जवान, ड्रोन से ले रहा टोह। भारतीय सेना रख रही है पैनी नजर। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने फिर से कायराना हरकतें शुरू कर दी है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स और क्षेत्र के अन्य जगहों में दिखाई दे रही है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। भारतीय सेना भी विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल करके चीन की इन हरकतों पर निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना बेहद सतर्क है, वह भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात कर रही है। जल्द ही वह नए इजरायली और भारतीय ड्रोन को शामिल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में नई तकनीक से बदली जाएगी अंग्रेजों के जमाने की पाइपलाइन। 600 करोड़ बचाएगी सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार ने एक पाइपलाइन परियोजना में नई तकनीक अपनाकर टैक्स के 602 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाने में सामान्य तरीके से 662 करोड़ रुपए के करीब लागत आती है, जबकि नई तकनीक को अपनाकर यह काम केवल 60 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया जाएगा। जनता के टैक्स के 602 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे जनहित के दूसरे काम किए जाएंगे। दिल्ली की 3 पाइपलाइन में से एक अंग्रेजों के जमाने में 1938 में बिछाई गई थी। इन्हें बदला जाना है। इन 15 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन का काम 2 सालों में पूरा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब खुलेआम नहीं बेचे जा सकेंगे एसिड और जहर। लाने ले जाने से पहले लेनी होगी प्रशासन की मंजूरी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने एसिड और जहर की बिक्री को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह विभाग की तरफ से इसे लेकर एक लिस्ट जारी की गई है। अब बिना परमिशन के एसिड और जहर लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जहर और एसिड लाने ले जाने की पूरी जानकारी पहले प्रशासन को मुहैया करानी होगी। स्थानीय प्रशासन समय समय पर इसकी जाँच भी करेगा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों की जाँच के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। अब एसिड और जहर की बिक्री को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन को लेकर आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन 30 दिनों के भीतर किसी भी तरह की आपत्ति और सुझाव नहीं मिलने के बाद नई लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 2 लाख से ज्यादा घरों को जोड़ा जाएगा निःशुल्क टैप वाटर कनेक्शन से। हेमंत सोरेन सरकार ने किया ऐलान। जी हां, झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे। इसको लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वो भी निःशुल्क। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को निःशुल्क कनेक्शन मिले। इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और न ही इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अलग धर्मों के बालिग जोड़ों को पसंद का जीवन साथी चुनने का हक है, माता पिता भी दखल नहीं दे सकते। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में किसी के भी दखल देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग धर्मों के बालिग जोड़े को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। उनके माता पिता भी दोनों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने
करने का अधिकार नहीं रखते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विपरीत धर्म से होने के बावजूद बालिग को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उनके वैवाहिक संबंधों पर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन गेम खेलने के आदी बच्चों के लिए खुलेगा डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र। केरल राज्य ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने 20 और पुलिस थानों को बाल अनुकूल घोषित कर दिया है। उन्होंने 20 और पुलिस थानों को बाल अनुकूल घोषित किया। राज्य में इस तरह के थानों की संख्या 126 हो गई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पुलिस की तरफ से डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उनका यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में हाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बच्चे ऑनलाइन गेम की जाल में फंसे हैं। सावधान हो जाए, आने वाले 3 महीने हो सकते हैं खतरनाक। त्योहारों के मौसम में कहर बरपा सकता है डेल्टा वेरिएंट। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होना है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। बता दें कि महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने आशंका जताई है कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूपों से अधिक संक्रामक कोई स्वरूप सामने आता है तो नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 15 साल पुराने वाहन घर से उठाकर किए जाएंगे स्क्रैप। पहले डीजल गाड़ियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, दिल्ली में अब घरों में खड़े 15 साल पुराने वाहनों को सरकार जब्त करके सीधे कबाड़ यानी कि स्क्रैप कराएगी। पहले चरण में सिर्फ डीजल वाहनों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद पेट्रोल और दुपहिया वाहनों पर यह अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्क्रैप कराने के बाद जो पैसा मिलेगा उसे टो शुल्क काट कर बाकी पैसा वाहन मालिक को दे दिया जाएगा। इस अभियान के दायरे में पहले चरण में डीजल के 15 साल पुराने 1.5 लाख वाहन इस अभियान के दायरे में आएंगे। वाहनों को कबाड़ करने के लिए परिवहन विभाग ने 7 कंपनियों को चिन्हित कर लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकते हैं। पहले चरण में 10 से 15 साल के बीच के डीजल वाहनों को छूट रहेगी। इसके बाद इन्हें भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी मात्रा में पूसा डिंपोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान। इस बार काफी कम होगी पराली जलाने की घटनाएं। जी हां, धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। किसानों को एक ऐसा विकल्प मुहैया कराया गया है जिससे उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके खेत की उर्वरक शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार पूसा डिंपोजर का इस्तेमाल 2 गुना से भी अधिक क्षेत्र में किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बार 4200 एकड़ खेत में पूसा डिंपोजर का छिड़काव किया जाएगा। पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1900 एकड़ क्षेत्र में इसका छिड़काव किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक पूसा डिंपोजर के छिड़काव के बाद अवशेष को विघटित होने में करीब 10 से 20 दिन का समय लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के सख्त कदम से खाने वाले तेलों के दाम में आई गिरावट। जानिए कितना सस्ता हुआ सरसों समेत अन्य तेल। जी हां, खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट आई है। केंद्र ने कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कई तमाम पहल के बाद देश के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट का रुख दिखा है। बयान में कहा गया कि मूंगफली, सरसों तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, पाम तेल, नारियल तेल और तिल तेल की थोक कीमतों में गिरावट आई है। कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किया है। जमाखोरी के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और रिफाइनरों को अपने स्टॉक का विवरण एक वेब पोर्टल पर डालने को कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लाएगी नई स्कीम। 7270 करोड़ रुपए करेगी खर्चा। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 7270 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम लाने जा रहा है। यह राज्यों द्वारा समर्थित कार्यक्रम होगा जिसका मकसद भारतीय सड़कों पर हादसे से होने वाली मौतों को शून्य करने के विजन को हासिल करना होगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित यह 6 साल का कार्यक्रम होगा। इसे 14 राज्यों में लागू किया जाएगा जो देश में सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 85% का योगदान दे रहे हैं। स्कीम में राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए काम करने पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए कॉन्सेप्ट नोट में कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य सड़क हादसों को रोकना और मौतों को घटाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए करना होगा एक काम। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत वितरित किए जाने वाले इन 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन के तहत एक भरा सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना 2 का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए 100 घोषण पत्र ही काफी होगा। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उज्ज्वला योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भर दें। दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद आपके नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मोबाइल ऐप से अब हिंदी में भी बुक करा सकेंगे ट्रेन टिकट। जी हां, मोबाइल ऐप के जरिए रेल यात्री अब हिंदी में भी ट्रेन टिकट बुक करा सकेंगे। यूटीएस रेलवे टिकट बुकिंग ऐप अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होगा। यह भारतीय रेलवे द्वारा इन हाउस डेवलप्ड ऐप है। अभी तक यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध था। रेल मंत्रालय के अनुसार ऐप के वर्तमान में लगभग 1.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं। ऐप के जरिए यूजर्स विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों जैसे रेल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और ई वॉलेट की मदद से अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित टिकट भी बुक करा सकते हैं। रेल वॉलेट के यूजर्स को रिचार्ज पर 5% बोनस भी मिलता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।